अमेरिकी सदर की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात के हवाले से जनूबी कोरिया के शहर बुसान में होने वाली मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की। बोले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मैं आज अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। हम पहले ही बहुत सी बातों पर इत्तेफाक कर चुके हैं, अभी मजीद बातों पर इत्तेफाक कर लेंगे। इस मौके पर चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की कई ममालिक के दरमियान अमन कायम करने की कोशिशों को सराहा। कहा, बीजिंग और वाशिंगटन दो बड़ी मईशतें हैं जिनके दरमियान वक्तन फवक्तन इख्तलाफात होना मामूल की बात है। इख्तलाफात के बावजूद हमें दुरुस्त समत में आगे बढ़ना चाहिए। बारहा कह चुका हूँ कि चीन और अमेरिका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख ने हमें यही सबक दिया है, मौजूदा हालात भी इसका तकाजा करते हैं। चीनी सदर से मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हुक्म। अमेरिकी सदर ने फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों को टेस्टिंग की हिदायत कर दी। कहते हैं, दीगर ममालिक की तजुर्बाती प्रोग्रामों की वजह से इकदाम ज़रूरी था। मुझे ये करना पसंद नहीं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जौहरी हथियारों में रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल में चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। खबरदार को चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। चीनी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। चीनी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगी। चीनी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। तो चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर इस मिशन में हिस्सा लेंगे, इस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगी, चीनी मीडिया का ये बताना है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। कुरब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों से शदीद झड़प में कैप्टन समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। ISPR का कहना है, शहादतें हमारा अज़्म मजीद मजबूत बनाती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराजी अकीदत। कहा, फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखते हैं। अफगानिस्तान के साथ सरहद भी पाक भारत सरहद की तरह बंद होनी चाहिए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुंचाना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदी मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान एतबार के काबिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान काबुल में फ़ोन करते थे, फिर कोई नई बात कर देते थे। अफगान तालिबान मोहसिन कुश और एहसान फरामोश हैं। वो कर रहे हैं, उसका जवाब जो है उसी जुबान में दिया जाएगा। ये एक ही जुबान समझते हैं और इंशाल्लाह ताला वो जुबान जो है ये समझेंगे भी। मानते थे, एग्री करते थे, जुबानी कलामी कहते थे, कैसे हमसे लिख के ना लो। 4-5 दफा जो है पिछले 3 दिनों में इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता था, हर चीज जो है फाइनलाइज होती थी। वहाँ पे फोन करते थे काबुल में और काबुल वाले कोई नई बात कर देते थे। अल्टीमेटली एक ब्रोक था। हिंदुस्तान वाला फैक्टर जो है पहले भी मौजूद था, अब ज्यादा विजिबल होके सामने आ गया है। इस वक्त जो तश्कीलें यहाँ पे पहुंची हुई है ना ओवर लास्ट 1 ईयर, उनकी तादाद 3000 है और 3000 बंदे जो है आते जाते रहते हैं। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता मलिक साहब। ये वी हैव टू पुट एन एंड। ये बॉर्डर जो है बिल्कुल उसी तरह मैन होना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। अगर कोई एडवेंचर जो है हिंदुस्तान ने किया या बरास्ता अफगानिस्तान किया तो हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, मेरे कोई शक नहीं है मेरे ज़हन। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में दुश्मन को सबक सिखाया। पाक भारत जंग के दौरान तैयब एर्दोगान पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। तुर्किया के यौम जमहूरिया पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, तुर्की और पाकिस्तान यकजान 2 कालिब हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। Turkey would, one of the most forward-looking country, would stand by Pakistan through wars, through earthquakes and devastating floods. Most recent example
is the war between Pakistan and India, which lasted for 4 days. And Alhamdulillah, by the grace of God, our armed forces, led by valor and prudence and bravery of our Field Marshal, Sayyid Asim Munir, and our brave officers and soldiers of our Air Force, led by Zahir Baba, our land forces, we taught a lesson of the life to India within these 4 days. Tayyib Erdogan, my very dear brother, during this war, stood by Pakistan like a rock. This is brotherhood. पीपल्स पार्टी ने नए वजीर आजम आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया। चौधरी अनवारुल हक के मुस्ताफी होने से इनकार के बाद बात तहरीके अदम एतमाद की जानिब बढ़ गई। आज कानून साजी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान के भी कई साल बाद जयालों से राबिते बहाल, सदारत से ना हटाने का फैसला हो गया। उस्मान खान की रिपोर्ट। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली के लिए अहम पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी ने नए वजीर आजम के लिए उम्मीदवार का नाम फाइनल कर दिया। कुरैफाल चौधरी यासीन के नाम निकला। लतीफ अकबर, फैसल मुमताज राठौर और सरदार याकूब के नामों पर भी गौर किया गया, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने चौधरी यासीन के नाम की मंजूरी दी। आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जुमेरात को पेश की जा सकती है। मुस्लिम लीग नून तहरीक अदम एतमाद में जयालों का साथ देने का वादा कर चुकी, जबकि पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल होने वाले बैरिस्टर सुल्तान महमूद के लिए भी बड़ा रिलीफ। पीपल्स पार्टी के इंचार्ज उमूर कश्मीर फरियाल तालपुर से मुलाकात में फैसला किया गया कि बैरिस्टर सुल्तान को सदर आज़ाद कश्मीर के ओहदे से नहीं हटाया जाएगा। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सरे फहरिस्त है। इस हवाले से भी आपको बताएं कि AQI लेवल पर 515 पर पहुंच चुका है, जबकि भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दूसरे नंबर पर है। पंजाब के बेशतर शहर भी जहरीली फिजा की लपेट में है। मजीद बात करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज से। वेलरिंग, बताइएगा क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में स्मोक की शिद्दत बरकरार है और दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज भी पहले नंबर पर है और लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 515 तक पहुंच चुका है। लाहौर के कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 से भी तजावुज कर गया है। तो पूरे पंजाब में इस वक्त स्मोक ने अपने पंजे गाड़ रखे हैं और पूरी जो पंजाब है इस वक्त स्मोक की लपेट में है। पंजाब हुकूमत और महकमा माहौलियात पंजाब की जानिब से मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। धुआं छोड़ने वाली के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ साथ एंटी स्मोक गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन शहरियों को यह भी कहा जा रहा है कि वो भी जब वो एहतियाती तदबीर पर जरूर अमल दरामद करें, खास करके छोटे बच्चे और बुजुर्ग अफराद गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। अगर घर से बाहर निकल भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी बनाएं ताकि हम सब मिलकर स्मोक की इस शिद्दत पर काबू पा सकें। जी बहुत शुक्रिया इस तफसील का। दूसरी जानिब फैसलाबाद में बढ़ती स्मोक के बायस शहरी सांस के मरज में मुब्तला होने लगे। गुज़श्ता 24 घंटों में 500 से ज़ायद मरीज बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट देखते हैं। स्मोक के वार शहरी पड़ने लगे बीमार। फैसलाबाद लाइट अस्पताल में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 500 मरीज सांस की तकलीफ में मुब्तला होकर अस्पताल पहुंचे। 88 अफराद को हालत बिगड़ने के बायस अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। हम हॉस्पिटल में लेकर आए हैं, अभी डॉक्टर लोग बता रहे हैं कि ना सीरियस हालत में है, ठीक है, लेकिन अभी इलाज चल रहा है। माहिरीन के मुताबिक बुजुर्ग शहरी और मॉर्निंग वॉक के शौकीन अफराद स्मोक से ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ओल्ड एज के लोग हैं, वो अफेक्ट हो रहे हैं। मॉर्निंग में और इवनिंग में उस वक्त स्मोक सब ज़्यादा होती है, तो इन दिनों में गैर तौर पे सुबह के औकात में और शाम के औकात में घरों में रहें। डॉक्टर्स के मुताबिक घर से बाहर निकलते हुए मास्क का इस्तेमाल करके बचा जा सकता है। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद।